गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डीपीएस स्कूल से आपकी संस्कृत टीचर। आज हम क्लास 8 का षष्ठा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है स्वामी विवेकानंद। तो आपका पाठ स्टार्ट करते हैं। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय इत्यस्मिन् कार्ये संलग्नस्य स्वामी विवेकानन्दस्य बाल्यकालस्य नाम नरेंद्रनाथः आसीत्। बहुत लोगों के हित के लिए, बहुत लोगों के सुख के लिए इस कार्य में लगे हुए स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था। तस्य जन्म जनवरी मासस्य 12 दिनांके 1863 ख्रीस्ताब्दे कोलकाता नगरे अभवत्। उनका जन्म जो है जनवरी महीने के 12 तारीख को 1863 ईस्वी में कोलकाता या कलकत्ता नगर में हुआ था। तस्य मातु नाम भुवनेश्वरी देवी आसीत्। उनके माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। तस्य पिता विश्वनाथ दत्तः लब्धप्रतिष्ठः अभिभाषकः आसीत्। उनके जो उनके पिता विश्वनाथ दत्त ख्याति प्राप्त वकील थे। नरेंद्रनाथः बाल्यकालादेव संस्कृतानुरागी कुशाग्र बुद्धि मल्ल विद्यासु क्रीडासु परांगतः धार्मिकाश्च आसीत्। तो जो नरेंद्रनाथ थे बचपन से ही संस्कृत के प्रेमी, तीव्र बुद्धि वाले और कुश्ती विद्या आदि खेलों में पारंगत और धार्मिक थे। तस्मिन् काले रामकृष्ण परमहंस अद्वितीय तस्मिन् काले रामकृष्ण परमहंसः अद्वितीयाध्यात्मिक ज्ञानपुंजस्य स्रोतः आसीत्। उस समय रामकृष्ण परमहंस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञानपुंज के स्रोत थे। तस्य प्रभावेण प्रभावितः नरेंद्रनाथः तस्मादेव परिव्राजक दीक्षां प्राप्नोत्। तो उनके प्रभाव से प्रभावित नरेंद्रनाथ ने उनसे ही सन्यास की दीक्षा प्राप्त की। दीक्षानन्तरं सः स्वामी विवेकानन्दः इति नाम्ना प्रसिद्धो भवत्। तो दीक्षा के बाद उनका नाम स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ततः सः स्वकी ज्ञानदीप्या सदुपदेशे जनान् अध्यात्म परायणं करोत्। तो उसके बाद उन्होंने अपनी ज्ञान की ज्योति द्वारा सद उपदेशों से लोगों को अध्यात्म की ओर ले गए। तस्यावधारणा आसीत् यत् प्रेम्णा सत्येन पराक्रमेण च कार्याणि सिद्ध्यन्ति। उनकी अवधारणा थी कि प्रेम और सत्य और पराक्रम से कार्य पूरे होते हैं। तत्कुरु पौरुषम, उसका प्रयत्न करो। आत्मभावस्य विकासः एव कर्म, अनात्मभावस्य विकासः एव कर्म। आत्म का विकास ही कर्म है, अनात्म भाव का विकास ही अकर्म है। दौर्बल्यम किमपि न भवति, दुर्बलता से कुछ भी नहीं होता है। अतः सबलो भवः, इसलिए बलवान
बनो या बलवान हो। जीवनस्यार्थः उन्नतिरस्ति। जीवन का अर्थ उन्नति है। उन्नते तात्पर्यम हृदयस्योदार्यमस्ति। उन्नति का तात्पर्य है हृदय में उदारता का गुण। परोपकारः एव जीवन गति। परोपकार ही जीवन की गति या चाल है। ठीक है। स्वार्थ भाव एवं मृत्यु। जो स्वार्थ भाव है वही क्या है? मृत्यु है। प्रेम भाव एवं जीवनम। प्रेम भाव ही जीवन है। द्वेष भाव एवं मृत्यु। द्वेष की भावना ही मृत्यु है। प्रेम भाव एवं भक्ति। प्रेम भाव ही भक्ति है। भक्ति ज्ञानम मुक्तिश्चास्ति। प्रेम भाव क्या है? भक्ति है, ज्ञान है और मुक्ति भी है। प्रेम बिना नेदम यदिदमुपासते। तो अगर आपके हृदय में प्रेम नहीं है, आपके पास प्रेम नहीं है, तो आप किसी की भी उपासना नहीं कर सकते। सर्वथा दरिद्र नारायणों सेवितव्यः। तो हमेशा दरिद्र नारायण गरीबों की सेवा करनी चाहिए। यतो ही विभुक्षितः दीनः उपेक्षितः दिव्यांगजनः दुर्बलः एव साक्षादीश्वरः। तो उनके कहने का मतलब था कि दरिद्र नारायण की सेवा हमें क्यों करनी चाहिए? क्योंकि भूखे, दीन, उपेक्षित और विकलांग दुर्बल व्यक्ति ही साक्षात ईश्वर हैं। अतः एतेषाम् उपासना एव ईश्वरस्य आराधना अस्ति। तो इसलिए ऐसों की उपासना ही ईश्वर की उपासना है। चारित्र्य बलम धार्यत। चरित्र के बल को धारण करो। अनेनैव सर्वत्र विजयो भविष्यति। इससे ही सब जगह विजय प्राप्त होगी। दाता भव मतलब देने वाले। दाता मतलब देने वाले हो। प्रतिग्रहणस्य कामना मा कुरु। प्रतिग्रहण दान के बदले ग्रहण की कामना, लेने की इच्छा मत करो। बसंत वल्लोहितम चरत। बसंत के समान संसार का कल्याण करो। परोपकारः परम पवित्रम कार्यमस्ति। परोपकार परम पवित्र कार्य है। परोपकारेण चित्तम शुद्ध्यति। परोपकार से ही मन शुद्ध होता है। अनेनैव ईश्वर प्राप्ति संभवः। इससे ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है। सह वेदांत प्रचाराय स्वकीयाखिलं जीवनम समर्पयामास। उन्होंने वेदांत प्रचार के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। तेन हिंदू धर्मः संस्कृतिश्च प्रसारितये। उनके द्वारा हिंदू धर्म और संस्कृति का प्रचार किया गया। स न केवलम परिवाज्यकः अपितु परोपकारी दाता से लोक सेवकः महान देशभक्ताश्चासीत्। तो वो क्या है? वह न केवल सन्यासी अपितु परोपकारी दाता, लोक सेवक और महान देशभक्त थे। शिकागो नगरे विश्व धर्म सम्मेलने सह भारतस्य प्रतिनिधि अभवत्। शिकागो नगर में विश्व धर्म सम्मेलन में वह भारत के प्रतिनिधि हुए।
देश विदेशेषु तस्य बहवः शिष्याः अभवन्। देश विदेश में उनके बहुत से शिष्य हुए। आंग्ल देशीया कुमारी नोबल या अनंतरम भगिनी निवेदिता इति नाम्नः प्रसिद्धा तस्य प्रिय शिष्यः। इंग्लैंड देश की कुमारी नोबल, जो बाद में बहन निवेदिता के नाम से प्रसिद्ध हुई, उनकी प्रिय शिष्या हुई। सः यूनान कृते विशिष्ट प्रेरकः पथ प्रदर्शकाश्चासीत्। वे युवाओं के लिए विशेष प्रेरक और मार्गदर्शक थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्रामेऽपि तस्य ऊर्जस्वलानि भाषणानि स्वाधीनता सैनिकानां कृते प्रेरणास्पदानि। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी उनके तेजस्वी भाषण स्वाधीनता के सैनिकों के लिए प्रेरणादायक थे। उत्तिष्ठत् जाग्रत् प्राप्य वरान्नि बोधत् इत्युपनिषदः ध्येयवाक्यं सः जीवने धारयत्। उठो, जागो और श्रेष्ठ मनुष्य बनो या श्रेष्ठता को प्राप्त करो, श्रेष्ठता के ज्ञान को प्राप्त करो। इस उपनिषद के ध्येय वाक्य को उन्होंने जीवन में धारण किया, या इस वाक्य को उन्होंने मतलब स्वामी विवेकानंद जी ने अपने जीवन में धारण किया। अहर्निशम ब्रह्म कर्म साधना साध्यमानः जुलाई मासस्य चतुर्थे दिनांके 1902 ख्रीस्ताब्दे सः ब्रह्मलीनो जाता। दिन और रात ब्रह्म कर्म साधना को करते हुए जुलाई महीने के 4 तारीख और 1902 ईस्वी को वे ब्रह्म में लीन हो गए या स्वर्गवासी हो गए। सा न केवलं भारते अपि विदेशेष्वपि प्रसिद्धः। वे न केवल भारत में अपितु विदेश में भी प्रसिद्ध थे। तेन भारतस्य प्राचीन गौरवं विदेशेषु स्थापितम्। उनके द्वारा ही भारत का प्राचीन गौरव विदेशों में स्थापित किया गया। रवीन्द्रनाथ टैगोर कथयति यत् यदि कोऽपि भारतीय संस्कृतिं ज्ञातुम् इच्छति तर्हि प्रथमः तेन स्वामी विवेकानंद विषये पठितव्यम्। रवीन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि यदि कोई भी भारतीय संस्कृति को जानना चाहता है तो पहले उसे स्वामी विवेकानंद के विषय में पढ़ना चाहिए। तो स्टूडेंट, आपके षष्ठा पाठ का अर्थ समाप्त हुआ। अगली वीडियो में आपके इसी पाठ के क्वेश्चन आंसर के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।